वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। चलें अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसकी वायरिंग किस तरह की। ये हमने ऑलरेडी एक टेस्टिंग किट बना के रखी है इसकी, ताकि आपका टाइम बच सके, आपको सिर्फ एलेबोरेट किया जाए ताकि आपको किसी भी कंट्रोलर को चलाना बड़ा आसान हो। अगर आप इस वायरिंग को समझ जाते हैं तो इसको समझना, इसको चलाना, इंस्टॉल करना, इससे काम लेना आपके लिए नहायत आसान होगा। उम्मीद करता हूँ जो भी इसको देखेगा उसके बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि इस कंट्रोलर से कोई भी काम ले सके प्रॉपरली। ओके, चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं जी, कह लें कि इसका ये जो हमने ये पहली रिले इसको लगाई है, पहली रिले ये पावर की रिले लगाई है। इसको हमने जो इधर कह लें कि सप्लाई दी है, ये न्यूट्रल हमने तमाम रिले जो लगाई हैं आपके सामने हैं। ये 8 रिलेज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिलेज हमने इनको जो 40 नंबर उस पर हमने न्यूट्रल दे दी। ये देखें न्यूट्रल का पॉइंट है, ये न्यूट्रल, और जबकि मैं इधर कहीं भी लगाऊंगा ये आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये सारे न्यूट्रल पॉइंट हमने न्यूट्रल कॉमन कर दिया। ओके, और 8 नंबर ये है इसका, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दी और यही सप्लाई आगे सभी को चली गई। जबकि ये जो पहली रिले आपको नज़र आ रही है ये हमने पावर सप्लाई की दी, यानी जो ही हम इसको ये 20 नंबर पे सप्लाई देते हैं तो यही सप्लाई कहाँ पे आएगी, ये सप्लाई आएगी इसके, ये देखें 30 नंबर के ऊपर, 30 नंबर के ऊपर इसकी ये सप्लाई आ चुकी है। बीप की आवाज़ आपको आ रही होगी। ओके, तो ये रिले साथ ही ऑन हो जाएगी, जो हम इसको सप्लाई देंगे रिले ऑन हो जाएगी। तो उससे होगा क्या, हमने साथ में से एक और काम दिया, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका 9 और 10 नंबर, 9 नंबर के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा RT स्टैंड फॉर, ये देखें कंट्रोल थर्मोस्टेट, और इसी तरह GW फॉर गैस प्रेशर प्रूविंग स्विच। तो ये हमने क्या किया कि ये जो स्विचिंग है हमने इसका ये जो 10 नंबर है, ये देखें 8 9 और ये 10 नंबर हमने इसके दे दिया। ये एक रिले है, इस रिले के आप कह लें कि स्विचिंग के 4 सेट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। ये कॉमन है, ये इसका नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है। तो हमने इसका एक सेट यूज़ किया, उसका जो कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर हमने इसके 10 नंबर दे दी। यानी कि आप कह सकते हैं ये जो बेस है, कंट्रोलर की जो बेस है उसका 10 नंबर हमने ये दे दिया इसके कॉमन नंबर के ऊपर, कॉमन टर्मिनल के ऊपर, कॉमन पॉइंट के ऊपर। जबकि इसका जो 9 नंबर है वो हमने कहाँ दिया, इसकी नॉर्मली ओपन स्विच के ऊपर। ये देखें आपको बीप आ रही होगी। ओके, तो उससे होता क्या है, जो ही ये रिले ऑन होगी 9 और 10 नंबर आपस में मिल जाएंगे और आगे कंट्रोलर काम करना शुरू कर देगा। जो ही हम इस रिले को उतार लेंगे तो ये अपना फंक्शन स्टॉप कर देगा और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वाली जो रिले है ये है जी इसकी ब्लोअर की, FD फैन की आप कह लें। ओके, तो FD फैन को हमने कहाँ से करंट दिया, FD फैन को हमने करंट दिया है 19 नंबर से। ये 19 नंबर, ये देखें, ये FD फैन की आपको बीप सुनाई दे रही होगी। इसको स्विचिंग यानी कि इसको जो करंट दिया रिले को वो 90 नंबर से दिया। ओके, तो जो ही इसको हम करंट देते हैं तो इसका जो 16 नंबर है, ये 16 नंबर हमने इसके कॉमन पे दे दिया। ये इसका स्विच का जो कॉमन है ये नीचे वाला कॉमन पे दे दिया। जबकि इसका जो 17 नंबर है ये हमने इसके नॉर्मली क्लोज पे दे दिया। 17 नंबर ये इसके नॉर्मली क्लोज पे दे दिया, जबकि जो 80 नंबर है ये इसका नॉर्मली ओपन पे दे दिया। यानी कि जो ही ये रिले ऑन होगी, कह लें कि ये FD फैन की रिले जो ही ऑन होगी, 9 नंबर टर्मिनल से जो ही सिग्नल आएगा ये रिले ऑन होगी और कह लें कि आगे स्विचिंग आगे अपना काम करेगी। तो इसको सिग्नल जाएगा कि आगे एयर प्रेशर बिल्ड हो चुका है और स्विचिंग प्रॉपर काम कर रही, तो ये सिस्टम को आगे मूव करा देगा। ओके, ये ब्लोअर की हो गई और ये इसी तरह अग्निशन की है। तो अग्निशन को हमने जो सप्लाई दी, ये देखें जी इसका 3 नंबर है, ये 3 नंबर है जी, 1 2 3, ये 3 नंबर पे आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ओके, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ये है पायलट वाल्व की, पायलट वाल्व के लिए हमने यूज़ किया इसका 2 नंबर टर्मिनल, ये वाला 1 2, ये देखें 2 नंबर पे यूज़ किया तो ये आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, ये है जी मेन वाल्व हमने इसका जो लिया फंक्शन वो लिया 6 नंबर से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखें मेन वाल्व की बीप आ चुकी है। तो जो ही सीधे से सिग्नल आएगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये आगे मेन टू की आती है इसकी 21 के ऊपर। तो इसका 21 ये है, तो उसके लिए ये देखें
21 ये आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये मेन वाल 2 की रिले ऑन हो जाएगी। जबकि इसी तरह इसका जो कह लें कि ये है अलार्म की, तो अलार्म की यहाँ पे आती है 7 नंबर, ये 7 नंबर टर्मिनल से अलार्म की आ गई। तो जो ही अलार्म सायरन बजेगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी। और जबकि ये जो है ये है उसकी कह लें मॉड्यूलर मोटर की, ये 13 नंबर से आता है इसका 12 एंड ये 13 नंबर, ये हमने इसके इधर लगा दिया 13 को रिले के 13 पे लगाया, तो ये देखें बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये मॉड्यूलेटिंग मोटर की रिले है। तो जो ही मॉड्यूलेटिंग मोटर को सिग्नल जाएगा तो मॉड्यूलेटिंग मोटर कह लें कि ये रिले मॉड्यूलेटिंग मोटर को हाई पे लेके जाना शुरू कर देगी, और जो ही ये ऑफ होगी तो ये उसको लो पे लाना शुरू कर देगी। तो मॉड्यूलेटिंग मोटर को लो हाई पे मूव करने के लिए ये रिले यूज की गई है। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये देखें ये ब्लोअर इग्निशन और ये पायलट और मेन वाल्व के सामने क्या किया, ये गौर कीजिएगा। हमने इसे नीचे इनकी दोनों की कॉमन को मिला दिया। वो एक्चुअली ब्लैक वायर यूज़ की, शायद आपको इसे थोड़ा देखना मुश्किल लग रहा होगा, मैं आपको इसलिए बीप की आवाज़ सुनाता हूँ। ये कॉमन और ये देखें आपस में दोनों मिली हुई हैं, इनकी कॉमन, इस रिले की स्विचिंग की कॉमन और इस रिले की स्विचिंग की कॉमन आपस में मिली हुई हैं। और इसी तरह हमने क्या किया, इधर इनकी जो नॉर्मली ओपन है उनमें भी लूप डाल दिया, आपको ये नज़र आ रहा होगा दोनों की, यानी पायलट वाल और मेन वाल की आगे नॉर्मली ओपन को भी इसमें हमने लूप डाल दिया। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, हमने किया क्या, ये चूँकि हमने इससे बेसिकली ये यूवी का या फ्रेम रॉड को कह लें कि ओके का सिग्नल लेना था, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसी कॉमन में न्यूट्रल दे दी। न्यूट्रल क्यों दी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो इसका यूवी का पॉइंट है, ये देखें 1 नंबर टर्मिनल, ठीक है 1 नंबर टर्मिनल, जबकि इसका दूसरा एंड है वो न्यूट्रल के ऊपर है। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल हमने इस साइड से ले ली, ये कॉमन मैंने जो आपको दिखाया था, तो इसको हमने किसके साथ आगे लिंक किया, इसको हमने यहाँ पे न्यूट्रल ही के साथ लिंक किया। जब कि मैं आपको यहाँ से बीप सुनाता हूँ, 8 नंबर पर लगाया, देखें बीप आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दोनों की कॉमन पे न्यूट्रल लगा दी, अप्लाई कर दी। जबकि जो दूसरा एंड है वो नॉर्मली ओपन का, तो वो वहाँ से ये जो वायर है वो कहाँ पे आती है, वो ये 1 नंबर टर्मिनल के तरफ आती है। ये देखें ये बीप आ गई आपको, ओके। जबकि इसमें बड़ी अहम बात हमने किया क्या, इसके आगे हमने ये एक डायोड लगा दिया, ये एक डायोड लगा दिया, आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक डायोड है, हमने ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप के साथ ये डायोड लगा दिया। यानी कि जो स्विचिंग के नॉर्मली ओपन से वायर आ रही है वो यहाँ पे आ गई, इसके आगे डायोड अप्लाई कर दिया गया और डायोड का दूसरा एंड इस पे लगा दिया गया। यानी कि प्लस है वो इस साइड पे है, जो इसकी माइनस है वो इस साइड पे 1 नंबर टर्मिनल के साथ अप्लाई कर दी गई। तो उससे हुआ क्या कि जो ही ये स्विचिंग ऑन होगी तो आप कह लें कि 8 नंबर टर्मिनल और 1 नंबर टर्मिनल के दरमियान सिर्फ एक डायोड आ जाएगा। तो डायोड बेसिकली क्या है, ये एक सिग्नल देता है कि यूवी के ज़रिए जो सिग्नल आ रहा है या फ्लेम रॉड पे जो सिग्नल आ रहा है, एक्चुअली फ्लेम रॉड में अर्थ आ रहा होता है, बॉडी से अर्थ आग के ज़रिए फ्लेम रॉड को टच होता है, तो वहाँ से जो सिग्नल आता है तो वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हमने डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया। तो ये बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक शॉर्टकट है, एक बाईपास है यूवी का। क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, मकसद आपको कंसेप्ट क्लियर करके आपको प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर अंडरस्टैंडिंग देते हुए आगे मूव करवाना है। तो हमने उसके लिए ये काम कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको इसका एक मैनुअल टेस्ट कराता हूँ, जो कि आपको यानी मुकम्मल वायरिंग के बाद कभी भी प्रोग्रामर को डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, पहले आप उसको मैनुअली चेक करेंगे। ये देखें हमने क्या किया, हमने ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये फेज़ के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, और हमारा यहाँ पे फेज़ आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है, ये हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये देखें अप्लाई हो गया और ये हमने सीरीज़ में लगाया। तो ये देखें मैं पहले आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, ये न्यूट्रल है और ये फेज़, ये देखें वो आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। अब ये क्या है, जो ही सप्लाई आई, ये जो पावर सप्लाई के रिले थे ये ऑन हो चुकी है, और जो ही ये ऑन हो चुकी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 9 नंबर और 10 नंबर, ये देखें और बीप आपको सुनाई दे रही होगी, बीप इसके दरमियान आ चुकी है। अगर मैं इसको उतारता हूँ, ये देखिए ख़त्म हो चुकी है। तो जो ही ये रिले ऑन होती है, 9 नंबर और 10 नंबर टर्मिनल आपस में मेक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ओके। ये भी आपको समझ आ चुकी। अब हम करते हैं ब्लोअर को चला के देखते हैं। चूँकि इसके 20 नंबर पे फेज़ आ रहा है, हमने एक एंड इसका लूप का इधर अप्लाई कर देना है, जबकि दूसरा हमने करना है 19 के ऊपर। चूँकि 19 के ऊपर ब्लोअर की तार लगी है, ये देखें, ये एफडी फैन कह लें, ब्लोअर कह लें, ये उसकी रिले ऑन हो रही है।
जबकि अब सेकंड है इसकी कह लें कि इग्निशन की ब्लो, तो आपने देख लिया इग्निशन। अब एक तरफ हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा एंड इसका 3 नंबर टर्मिनल, ये देखें इग्निशन की ऑन हो रही है। और अब इसी तरह नेक्स्ट है पायलट की, ये 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये पायलट की ऑन हो रही है। और इसी तरह नेक्स्ट आती है मेन वाल्व की जो 6 नंबर के ऊपर है। ये एक एंड मैंने फेज़ के ऊपर लगा लिया, फेज़ के, जबकि दूसरा एंड ये देखें मेन वाल्व ऑन हो चुकी है। और इसी तरह नेक्स्ट जो आती है वो आती है मेन वाल्व 2 की, ये 21 के ऊपर, ये देखें 2 की आ गई। और इसी तरह ये आगे आती है अलार्म की, ये 7 नंबर टर्मिनल के ऊपर आती है। तो ये देखें अलार्म की लाइट जल पड़ी, रिले ऑन हो चुकी है। और इसी जो आखिरी है वो मॉड्यूलर मोटर की है, वो आएगी 13 नंबर, ये देखें वो मॉड्यूलर मोटर हाई पे लो पे, हाई पे लो पे, हाई पे लो पे। हमने चेक कर लिया, हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक काम कर रही है इस वक्त। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोग्रामर को इंस्टॉल करेंगे, प्लग इन करेंगे। मैं पहले इसको उतार देता हूँ सप्लाई को, अब हम इसको प्लग इन करेंगे। ये हम इसको प्लग इन करते हैं, ये देखें मैंने इसको प्लग इन कर दिया। और मैं इसको दोबारा अगेन सप्लाई देता हूँ, ये मैं इसको सप्लाई दे दी। अच्छा, यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि इस वक्त आपको अगर नज़र आ रहा होगा, ये जो प्रोग्रामर है ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर खड़ा है, यानी कि जो ब्लू एरिया है उसके स्टार्टिंग में ये खड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो अब जब मैं इसको स्टार्ट दिलवाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक और बताता चलूँ, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको भी बताता हूँ कि इसमें हमने वो भी किया कि हमने ये जो स्विचिंग थी, कह लें कि ये जो स्विचिंग थी फीडबैक की स्विचिंग, ये जहाँ जो मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया था, ये वाली 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। तो हमने क्या किया, ये 16 नंबर यहाँ से लिया पॉइंट, ये 16 नंबर, तो हमने ये हम इधर जो रिले है मॉड्यूलर मोटर की, इसकी ये स्विचिंग का दूसरा साइड उसकी कॉमन पे हम ले गए, ये देखें कॉमन पे ले गए वो। और इसी तरह जो इसकी कह लें कि नेक्स्ट इसकी जो थी 40 नंबर हाई वाली मैक्सिमम वाली, हम उसको मैं 14 पे लगाता हूँ, 12, 13 और ये 14 पे ले गया, तो हाई वाली। तो ये देखें ये यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे। अब मैंने अभी किया कि यूं ही ये रिले ऑन होगी, ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, जबकि ये आगे बढ़ेगा नहीं, ये स्विच पे आगे रुक जाएगा। स्विच ऑन करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली ये मॉड्यूलेटिंग मोटर का हमने बाईपास किया हुआ स्विच की शक्ल में। तो मैं आपको ये अगेन दिखा देता हूँ, ये इसका 14 नंबर टर्मिनल है, उसके लिए हमने ये देखे ये यहाँ पे आ चुका है। जो ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसका कनेक्शन इसके थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जबकि नेक्स्ट आता है इसका लो का पॉइंट, ये देखें 15 नंबर का फीडबैक स्विच, 15 नंबर हमने यहाँ पे लगा दिया, जबकि दूसरा एंड ये देखें ये यहाँ पे है। जो यूँ तो इसी तरह जब ये रिले आम हालत में ऑफ होगी तो ये कॉमन है, और नॉर्मली क्लोज यहाँ पे करंट आ रहा होगा, जब ये फिर अगेन यहाँ पे रुक जाएगी, जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे तो इसके साथ ये मेक नहीं होगा और फीडबैक का सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा आपको गाइड करना था, ये बेसिकली मॉड्यूलेटिंग मोटर का फीडबैक स्विच है। तो मैं अगेन इसको कह लें कि प्लग इन करता हूँ, और ये देखें इसको मैं सप्लाई देता हूँ। अब आप देखें ये स्टार्टिंग पोजीशन पे इसके साथ खड़ा है और आगे मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा? हर चंद के कह लें कि पावर सप्लाई की जो रिले है वो भी ऑन है, दूसरे लफ्जों में 9 नंबर और 10 नंबर जो टर्मिनल है वो आपस में सिर्फ मिले हुए हैं, मेक हैं, लेकिन फिर भी मूव नहीं कर रहा। वजह क्या? अब ये देखें इधर मॉड्यूलर मोटर को हाई पे जाने का सिग्नल आया हुआ है। अब हम इसको जब प्रेस करेंगे ये हाई का सिग्नल रिवर्स इसमें जाएगा, यानी कि मॉड्यूलर मोटर हाई पे जा चुकी है, रिवर्स सिग्नल इसमें जाएगा। ये देखें वो आगे कंट्रोल चल पड़ा। मैंने इसको ऑफ किया, अगेन ऑफ, फिर ऑन किया, ऑन, अगेन ऑफ, ऑफ, ये आपके सामने है। और इसी तरह आगे अब ये बढ़ रहा है, अगेन इसको रुकूंगा, फिर ये रुक गया, फिर ऑन किया, फिर ऑन हो गया। तो आगे जाके अब ये मॉड्यूलर मोटर कह लें कि बंद हो जाएगी, यहाँ से ये रिले ऑफ हो जाएगी, तो मॉड्यूलर मोटर को लो पे आने का सिग्नल मिलेगा। अभी आप देखिएगा, अपने इस पे निगाह रखनी, जो ही रिले ऑफ होगी इसका मतलब है कि आप मॉड्यूलर मोटर को लो की तरफ आना। अब वो ये देखिए ऑफ हो चुकी है, अब वो फिर खड़ा हो चुका है।
हम इसको इधर लेके आते हैं। अब जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा तो इसको रिवर्स सिग्नल नहीं जाएगा कि मॉडल मोटर लो पे आ चुकी है, तो ये खड़ा रहेगा। और जो ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ये देखिएगा, तो उसके बाद ये इग्निशन पायलट आगे फंक्शन शुरू कर देगा। तो ये देखिएगा आप, ये देखिए वो चल पड़ा। और इसी तरह इग्निशन, ये पायलट ऑन होगा, साथ ये देखें ये लाइट ऑन होगी। ये इग्निशन बंद हो गया, पायलट चल रहा है। अब ये इसी तरह मेन वाल्व ऑन होगा, ये देखिए, और पायलट ऑफ हो जाएगा। ये पायलट ऑफ हो चुका है। अब आगे मेन वाल्व 2 की आएगी, ये मेन वाल्व 2 आ गई। और अब ये देखें ये आगे रुक चुका है, कंट्रोलर आगे रुक चुका है। तो अब इसका मतलब ये है कि तमाम फंक्शन कह लेंगे, तमाम सेफ्टीज़ को चेक करने के बाद प्रॉपर हैं और टू दी पॉइंट चल रहे हैं और बिल्कुल सेफ एंड साउंड चल रहे हैं। अब क्या है, ये है जी वो लोड कंट्रोलर, वो जो आप कह लें कि 21 नंबर से जो सिग्नल आया था, जो 12 में एंटर होता है, उसके दरम्यान हमने ये स्विच लगा दिया है। इसे लोड कंट्रोलर का स्विच कहते हैं। तो ये मॉड्यूलर मोटर को लो हाई करने के लिए होता है। अब कह लें आग लग चुकी है तो, लेकिन मॉड्यूलर मोटर अभी लो पे खड़ी है, छोटे फायर पे खड़ी है। जो ही मैं इसको प्रेस करूँगा, ऑन करूँगा, तो आप देखिएगा ये ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड्यूलर मोटर हाई पे जाना शुरू होगी। ये देखें, अब मॉड्यूलर मोटर साथ ही हाई पे जाना शुरू कर देगी। तो मॉड्यूलर मोटर हाई पे जाएगी। जो ही टेम्परेचर पूरा होगा, ये प्रेशर पूरा होगा, अगेन ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये बेसिकली आप कहें थर्मोस्टेट भी हो सकती है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी हो सकता है, ये प्रेशर कंट्रोलर भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जिसके ज़रिए मॉड्यूलर मोटर को लो हाई करवाना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो अब ये देखें बिल्कुल हर चीज़ ओके है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन इसको कह लेंगे, अब ये मेन वाल्व की जो रिले है, मैं इसको अनप्लग करता हूँ। तो होगा क्या, इसको जो सिग्नल जा रहा है यूवी डिटेक्टर का कि हर चीज़ ओके है थ्रू डायोड, वो स्विचिंग जो ही कट होगी ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखिएगा आप, और ये लाइट चल पड़ेगी, इधर से ये जलेगी, इधर से ये चलेगी। तो ये आप देखिएगा, ये मैंने उतारा, ये देखें ये भी चल पड़ी, ये भी, ये लॉकआउट की है और ये प्रोग्रामर लॉकआउट हो चुका है। दूसरे लफ्ज़ में ये सायरन बज रहा है इस वक्त। तो हम इसको यहाँ से रीसेट करते हैं, ये बटन है इसका, ये हमने रीसेट किया तो अगेन ये चल पड़ा, वो देखें, और ये वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाएगा। ये देख लें। और अब मैं अगेन इसको ऑन करूँगा तो ये आगे चल पड़ेगा। और मज़े की बात ये, अगर मैं इसको उतार देता हूँ, अब ये देखें ये उतर चुकी है। अब देखें मैं जो ही लगाता हूँ सब कुछ ऑन है, जो ही इसको उतारता हूँ वो 9 नंबर और 10 नंबर का जो लूप था, ठीक है, वो ब्रेक हो चुका है और सारे फंक्शन ऑफ हो चुके हैं और वो स्टार्टिंग पोजीशन में खड़ा है। अब मैं बेशक इनको भी ऑन कर लूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये देख लें, कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऑफ का ऑफ ही रहेगा, इन स्टार्टिंग पोजीशन पे ये खड़ा रहेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको मिलाना होगा, इसको मिलाना होगा, ठीक है। 9 नंबर इस प्रोग्रामर का 9 नंबर एंड 10 नंबर टर्मिनल जब आपस में मिल जाएगा, लूप वो कह लें मेक हो जाएगा, तो उसके बाद फंक्शन रेडी होंगे आगे मूव करने के लिए। देखें वो चल पड़ा है, ये ब्लोअर भी चल रहा है और मॉड्यूलर मोटर हाई पे जा रही है। अगेन जब हम इसको दबाएंगे तो ये आगे मूव कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके तमाम फंक्शन इन डिटेल समझ आ चुके होंगे। बावजूद इस बात के, अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, समझना चाहें, तो आप हमें कह लें कि कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई मज़ीद टेक्निकल कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हमारी पूरी टीम है जो कि आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी आपके डोरस्टेप पे प्रोवाइड करती है और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर आपको ये न्यू वन चाहिए तो वो भी ब्रांड न्यू भी आपको हमसे मिल जाएगा, और अगर आपको इसी तरह लाइक ब्रांड न्यू चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जैसा कि आपके सामने है। तो बहरकैफ अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तब भी, सर्विस चाहिए तब भी, और इसी तरह अगर आपको सोल्यूशन ऑनलाइन चाहिए तो उसके लिए हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कह लें कि 25 साल से ज़ायद अरसा से इसके ऊपर काम